हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएंगे, डिट्टो ही प्रश्न आप लोगों को इस क्लास से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, आप लोगों को मालूम है कि 2 से 18 मार्च तक आपके परीक्षा होने वाला है। ठीक है, नया रूटीन जो है आ चुका है रेलवे की तरफ से। आप लोगों के एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं। जिन्होंने भी अब तक नहीं चेक किया है, अच्छे तरीके से जाकर देख लीजिए कि जो है 2 से 18 के बीच में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट में थोड़ी-सी बदलाव है, पहले 20 तक था, परंतु अब 18 तक ही अब जो है एग्ज़ाम लेगा आरपीएफ। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे तैयार किया है। जो भी आपके सिलेबस आरपीएफ कांस्टेबल का है, उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस दिन भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं उस दिन रामबाण जो है प्रश्न देने वाला हूँ सुबह के जो है 4 एएम पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और किसका कब एग्ज़ाम है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि रामबाण प्रश्न जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से हम लोग प्रोवाइड करें। चलेगा, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आप लोगों के 25 ठो जीके के प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराएंगे हम लोग, क्योंकि जीके बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, आप लोगों को मालूम है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जीके के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो श्रृंखला दिया गया है, इसमें हम लोगों को अगला पद बताना है। ठीक है, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न आपको 10 सेकंड का ही समय मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में आप समझ लीजिए कि बैठे हैं और आपके सामने ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन बताइए। यहाँ पे टेस्ट टेस्ट ही आप लोगों के पास एक मौका है कि जैसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा वैसा मैं आपके सामने यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। 2 दिन का समय आपके पास है। तो देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आगे चलिएगा तो 8 से 12 4 जोड़ दिया है। इसके आगे चलिएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 से अगर आप आगे चलेंगे तो 17 6 23। इसके आगे चलेंगे तो देखिए पहले 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 6, तो यहाँ पे हम 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23 और 7 30। और 30 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा। 35 ठो प्रश्न है, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आप लोग देखते ही बना देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 35 के 35 ही हार्ड आएंगे, ऐसा प्रश्न आएगा। ये आप लोगों को और जो है पहले से अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। ठीक है, आपके 10 प्रश्न ऐसे देंगे जो कि आपको थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे काफ़ी हार्ड प्रश्न भी रखा हुआ है। तो आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखिए, सभी तरीके के प्रश्न इसमें मौजूद हैं। कह रहा है यदि गोपाल का कोड यहाँ पे म्यूर हो तो राधा का कोड इसी जो है कोड भाषा के आधार पे हमको बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, सभी के उत्तर आने चाहिए। और एक बात बता दूं कि मैंने जो है यहाँ पे आपके आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है यहाँ पे हम लोगों ने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आरपीएफ के जो भी एग्जाम देने वाले हैं मेरे दोस्त, ठीक है, तो वो जो है इस पीडीएफ को जरूर एक बार पढ़ लें। ये पीडीएफ आपके लिए जो है बहुत रामबाण होने वाली है। तो ये पीडीएफ आप लोग ज़रूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम हॉल में। जो है जाने से पहले एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम टू सेम मैंने बनाया हुआ है और इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इस पीडीएफ को तैयार किया हूँ। बहुत ज़्यादा दिन लगे हैं इसको बनाने में, क्योंकि आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। और इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो इसका जो है प्राइज मात्र 40 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपके पास समय है तो
आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, 2 से 3 घंटे में आप लोग पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। लमसम आपके जो है इसमें अलग-अलग मैंने सब्जेक्ट को रख दिया है। इसमें जो है आपके करंट अफ़ेयर भी आ जाएगा, ठीक है? करंट अफ़ेयर के प्रश्न हैं, जीके के प्रश्न हैं, आपके मॉडल सेट जो है इसमें 10 ठो मैंने तैयार किया है, जो कि 120 क्वेश्चन जिस तरीके से आएँगे सेम टू सेम वैसा यहाँ पे भी जो है आपके 10 मॉडल सेट है। तो आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ से तैयारी अपना कर सकते हैं। साथ में मैंने आप लोगों के प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मैंने रख दिया है, ताकि आप लोग अपना जो है तैयारी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पहले पूछे गए थे, ठीक है? तो कुल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी मात्र ₹40 में। अब इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों को पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है? जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, जिनको भी यहाँ पे लेना है, सिलेक्शन पाना है तो, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे देखेंगे गोपाल लिखा है, ठीक है? तो गोपाल यहाँ पे लिख लीजिए पहले, तो जो है आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए म्यू म्यूर, ठीक है? अब जो है देखिएगा यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जी 7 पे होता है, एम 13 पे होता है। कितना जोड़ा है? 7 से 13 होने में 6। ओ होता है 15 पे, आई होता है 9 पे। तो यहाँ पे देखिए 15 से 9 यानी माइनस का 6। पी होता है 16 पे, भी होता है 22 पे। यहाँ पे प्लस का 6 किया है, ठीक है? ए से वी लिखा है, यहाँ पे माइनस का 6 है। एल 12 पे होता है, ये 18 पे होता है, यहाँ पे प्लस का 6 किया गया है। मतलब एक बार प्लस 6, एक बार माइनस का 6 करना है हम लोगों को। यहाँ पे लॉजिक आपको पता चल गया। तो आर 18 पे होता है, 18 में 6 जोड़ दीजिएगा, 18 6 24 हो जाएगा। एक्स ए होता है आपके 1 पर या 27 पे, तो 27 से 6 आप घटा दीजिएगा तो आपका बनेगा यू। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी 4 पे होता है, 4 में आपके 6 जोड़ना है, 6 4 10। अब जो है इसमें मिला लीजिए आपके यूजे। यूजे कहाँ पे है? देखिए एच होता है 8 पे, 8 में से 6 घटाएंगे 2 होता है बी, यानी कि यहाँ पे सी दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर होंगे। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि जो है विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर जो है बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और सीधा चला जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये आप लोगों को दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्न होते बहुत इजी हैं, जिन्होंने भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा दिशा से रिलेटेड प्रश्न, वो तो बना देंगे, जैसे कि जो क्लास मेरा पहले से देख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है आप लोगों की दिशा है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण हिस्सा है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है? समझ गए होंगे। बोल रहा है कि विजय 10 मीटर पश्चिम चलता है। पश्चिम देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो इधर चलेंगे तो पश्चिम हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है? अब बोला क्या गया है, यहाँ से हम लोग हैं, ठीक है? यहाँ से इधर चले गए हैं। अब आगे चलिए, कह रहा है फिर जो है आपको कहाँ मुड़ना है? बायां तरफ मुड़ना है। तो बायां इसका कौन सा हिस्सा होगा? नीचे, और नीचे जाएगा कितना? 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है चलता है और फिर बायां मुड़ता है। फिर जो है बायां ही मुड़ना है इसको, तो ये इधर वाले हिस्सा में आएगा, मुड़ता है और 10 मीटर ही चलता है। फिर तो यहाँ पे आ गया। अब वह यहाँ पे आने के बाद देखिएगा, ये जो है आपको लकीर खींच लेना है इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आए कि डिग्री कितने डिग्री का बनाना है। वह 45 डिग्री घूमता है। 45 डिग्री का कोण आपको जान मालूम होगा। यहाँ पे देखिए, ये कोई पूछेगा कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो कहिएगा 90 डिग्री, ठीक है? तो इसके बीच में से जब लकीर खींचिएगा तो ये कितने का हो जाएगा? ये आपका 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का। तो यहाँ पे तो व्यक्ति आ गया है, ठीक है? अब यहाँ से 45 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक है? अपने दाहिना साइड में घूमता है, तो यहाँ से इसका दाहिना साइड ये वाला हिस्सा हो जाएगा। दाहिने साइड में जो है इधर घूमता है और सीधा चला जाता है, यानी इस वाले हिस्सा में चल रहा है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखिए ये वाला लकीर खींच लीजिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा खींच लीजिए। ये आपके पूरब हो रहा है, ये आपके उत्तर हो जा रहा है, ये आपके दक्षिण, ये आपके पश्चिम, ठीक है? तो अब देखिए ये दोनों के बीच में, दक्षिण पश्चिम के बीच में है, यानी दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो है आपके राइट उत्तर बना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को
आपस में बदलना होगा। कौन से 2 चिन्हों को आपस में हम लोग यहाँ पे बदल दें ताकि ये समीकरण सही हो सके, ठीक है? ये टाइप आपके 2 ठो प्रश्न देता है और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है? टाइम से रिलेटेड होते बहुत ईज़ी हैं, परंतु ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों को अंत में करना चाहिए या आपका जो है क्या बोलते हैं कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं शुरू में ही। जब भी आए तो देखिए आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन बहुत ईज़ी है। जैसे कि पहले ऑप्शन को हमको चेक करना पड़ेगा, चारों ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि ये 60 किसके जो है चेंजिंग में आ रहा है। तो मैंने पहले को चेंज करना है तो 75 लिखूंगा, भागा को और माइनस को चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस दे दूंगा भागा की जगह पे, फिर गुणा रखूंगा 15 और उसके बाद से आपके क्या लिखा गया है माइनस का 3 है तो माइनस की जगह पे भागा रखेंगे 3 और प्लस का 10, ठीक है? जहाँ पे भागा था वहाँ पे माइनस रखा, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे भागा गया। 3 के पहाड़े में 15 कितने मर्त में आएगा ये आप लोगों को लिख लेना है। तो ये आपके कितने मर्त में आ जाएगा तो कहिएगा 5 मर्त में, ठीक है? अब जो है देखिएगा यहाँ पे देखिए 75 और जो है 15 कितने हो गए, 75 और 15 आपके कितने हो जाएंगे 90 माइनस यहाँ पे देखेंगे 5 पचे 25 हो गया, ठीक है? यहाँ पे अब जो है आप लोगों के कितना बना हुआ है अब देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों के कितना बना, यहाँ पे देखिएगा सॉरी यहाँ पे 10 लिखा है ना, ये 10 है, ठीक है? ये 10 है, 10 यहाँ पे 10 है, हम लोगों ने गलती से यहाँ पे 15 लिखा था तो 10 जोड़ेंगे 75 में, ये आपका हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तो 85 बन रहा है ना, 85 और 85 में से 25 घटाएंगे कितना होता है 60 है। तो देखिए 60 ही हमको लाना था, ये पहले वाले से ही आ गया है, ठीक है? पहले वाले से ही आ गया है यहाँ पे 75 और देखिए यहाँ पे 10 को जोड़ेंगे क्योंकि 10 अंत में प्लस में है, ठीक है? तो ये जोड़ने पे आपके 85 85 में से 5 बचे 25 घटाएंगे तो 60 हो गया, जो कि पहला ऑप्शन ही सही था, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि f का अर्थ प्लस, p का अर्थ गुणा और t का अर्थ भाग हो तो k का मान ज्ञात करें। अब ये टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो पूछेगा, ठीक है? और होता बहुत ईजी है ये, ठीक है? जो भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे एक बार इस प्रश्न को, वो 100% जो है करके ही आएंगे। जो पढ़े हैं पहले से क्लास में वो इसका उत्तर जरूर बताएं, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास को कर रहे हैं जरूर उत्तर बताइएगा। जो नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से क्लास को समझिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न आपको फंसने वाला है यहाँ से, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 40, टी का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लीजिए भागा दिया है तो यहाँ पे भागा 8, एफ का अर्थ क्या है, एफ का अर्थ यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है तो 16, फिर पी लिखा है, पी का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखिए 4, फिर के लिखा है, के का अर्थ माइनस लिखा है तो माइनस रखिए 13, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 के पहाड़े में ये 80 में 8 से भाग दीजिए, 8 पच्चे 40 हो गया, ठीक है? प्लस 16 में 4 से गुणा करिए, 16 चौका 64 माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 69 माइनस का 13 कर लीजिए, 69 में से 13 जाएगा ये कितना हो गया 56 और 56 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को इजीली सॉल्व कर ले सकते हैं आप लोग, बहुत इजी होता है। थोड़े से आप लोगों को डेली जो है क्लास में आना होगा और तैयारी को जो है बेहतर करना होगा, ठीक है? वहाँ पे जो है कैलकुलेशन आपके फास्ट होने चाहिए। कह रहा है यदि एक निश्चित तरीके से यहाँ पे 3 और 4 को जोड़ने पर 25 हो रहा है, 7 प्लस 24 बराबर 625 हो रहा है, तो 9 प्लस 40 बराबर क्या होगा? अब ये बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बोल रहा है कि 3 और 4 को जो है आप क्या करिए कि 25 होता है, ठीक है? तो 3 और 4 को तो जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन लिखा हुआ है ये 25। अब ये किस लॉजिक से लिखा है हमको ये पता नहीं है, ठीक है? तो तुरंत ही लॉजिक लगाएंगे, अगर 3 और 5 को गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं तो किसी भी लॉजिक से 25 नहीं हो रहा है, ठीक है? आप लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं, कोई भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? और दूसरा लॉजिक क्या होगा कि यहाँ पे जो है 3 का वर्ग करेंगे, प्लस का जो है 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है? 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 25 16 कितना होता है, सॉरी 25 9 कितना होता है, तो 25 और 16 कितना होता है
9 और 16 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 हो गया। लॉजिक हमको पता चल गया। वही लॉजिक यहाँ पे भी देखिए, 7 लिखा है तो 7 का वर्ग, और यहाँ पे 24 लिखा है तो 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, तो जो है 49, और यहाँ पे 24 का वर्ग कितना होता है, 576। इनको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 625। तो सेम टू सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, 9 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग कर देंगे, तो 9 का वर्ग 81 होता है, प्लस 40 का वर्ग 1600 होता है, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 1681 जो है हम लोगों का राइट बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आपके जो है सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। आपको जो है थोड़े से यहाँ पे घन और क्यूब याद रखना है, 120 ले, ठीक है, 1 से लेके 20 तक के। अब देखिए स्टार कर लीजिएगा, इस टाइप के 2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा, ठीक है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है आप लोगों को। आपके सामने ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड ही आपके जो है एग्जाम हॉल में मिलेगा। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को फास्ट करना होगा, क्योंकि मैथ भी आप लोगों के 35 तो होते हैं, तो उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में टाइम आपको लगता है, तो इसको जो है कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, ठीक है। पहले देखिए यहाँ से आपको ताक देना है, ये देखिए एक त्रिभुज, और ये आपका दूसरा त्रिभुज, और ये एक बड़ा वाला, ठीक है। ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है आपके 3 ठो यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर आप देखते हैं इसमें, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 और ये 2, यानी कि इसमें भी 3 त्रिभुज यहाँ से बढ़ रहा है बड़ा वाला में, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो 3 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपके 6, और 6 यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आने चाहिए, क्योंकि D2 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से प्रश्नों को समझना है। कह रहा दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दर्पण या जल प्रतिबिंब से आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी टाइप आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दर्पण लगाया गया है, ठीक है, इस साइड में, तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। दर्पण मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया भी है। इसका प्रतिबिंब मैं यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स इधर आएगा, और इसके बीच में ये एक वृत्त बनेगा, ठीक है। और वृत्त में क्या होगा कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ठीक है। यानी कि जो है इस तरीके का जो लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, ये इधर बनेगा, और ये जो लॉजिक बना है, ठीक है, ये इधर बनेगा। अब जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे बना है। ये तो ऊपर बना दिया, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ऊपर बना है, ये भी गलत है। अब जो है देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये सेम टू सेम बना दिया है, ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे ही उतार दिया है। तो अब जो है आपके बचे हुए ऑप्शन कौन है, सी। बाकी तीनों गलत हैं, तो सी वाला ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब ये प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो है मजेदार प्रश्न है, और यहाँ पे आपको बताने हैं कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 10 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने दिमाग अच्छे तरीके से दौड़ाया। चलिएगा, बताइए। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है। 79 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 159। इसमें से जो है देखिए कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 और 8 15, 80 जोड़ दिया है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, 199 159, यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, 40 जोड़ दिया है। इसके आगे अगर हम चलते हैं 219, तो ये जो है आपके 20 जोड़ा है। इसके आगे चलिएगा तो देखिए पहले जोड़ा है 80। 80 से 40 कब होगा, जब इसमें 2 से भाग दिया है, ठीक है। 40 से 20 कब होगा, जब फिर इसमें हम लोग 2 से भाग देंगे। तो इसके आगे हम फिर 2 से भाग दे देते हैं,
तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200, 229 आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बेहतर तरीके से आपको ये भी मालूम हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आपको बताना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके, तो इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के 2 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी में आप लोगों को थोड़े से दिक्कत होता है, ठीक है। तो देखिए 28 से 35 कब होगा, यहाँ पे बोलिएगा 7 जोड़ा जाएगा। 35 से 49 लिखा है, यानी कि 14 यहाँ पे जोड़ा है। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो पहले 7 फिर 14, तो 14 के बाद यहाँ पे अगर हम 21 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 70। और इसके आगे अगर हम 21 के बाद कितना 28 जोड़ देंगे नो, तो ये 58 भी हो जाएगा। यानी कि जो है हम लोगों का लॉजिक बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जो है 21 जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 70, तो 70 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला गया है, ऐसे तो मैंने अभी एक प्रश्न कराया था कि यदि पी का अर्थ गुणा, आर का अर्थ घटाना और एस का अर्थ जो है जोड़ हो, तो क्यू का अर्थ भाग हो, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6, और पी का अर्थ गुणा है तो यहाँ पे गुणा लिखिए 7, एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ होता है आपका जोड़, तो यहाँ पे जोड़ लिखिए 169 लिखिए, क्यूब, क्यूब का अर्थ क्या है भागा, 13 हो जाएगा। आर, आर का अर्थ क्या है घटाना, यहाँ पे 5। अब जो है इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 7 छक्का हो जाएगा 42, प्लस यहाँ पे 13 13 ही 169, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 5। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ से आपको सीधा ही घटा लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 8 5 13, तो 42 8 कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे देख लीजिए 50 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी में। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से समझिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुत्र से कैसे संबंधित है। क्या प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का, ठीक है। और ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं, जैसे कि कह रहा है एक लड़के का परिचय, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए ये लड़का है, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है। इसी का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि यहाँ पे पुरुष को पी से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि पुरुष ने कहा कि वह मेरे दादा के, तो ये पुरुष के कोई यहाँ पे कौन होंगे, पिता, ठीक है। यहाँ पे कौन होंगे, पिता होंगे, और पिता के बाद यहाँ पे कौन आएगा, दादा, ठीक है। यहाँ पे दादा हो गए, दादा के भाई का बेटा। वो बोल रहा है दादा के बेटे के भाई। तो देखिए ये दादा हो गए, दादा के ये बेटा हुआ, और बेटा का यहाँ पे बेटे के भाई, तो बेटे के भाई यानी दादा के 2 बेटे हो जाएंगे, एक और कोई होगा यहाँ पे, ठीक है। बेटे के भाई का वह लड़का है, इसी का ये लड़का हो रहा है, ठीक है। ये लड़का किसका है, यहाँ जो है इन दादा के 2 लड़के हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो कह रहे हैं उस पुरुष से उसका जो है संबंध क्या है, इन दोनों का जो है संबंध क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये इसके जो है दादा हैं, दादा के 2 जो है लड़के हुए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसका लड़का ये है, इसका लड़का ये है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे आपस में, जो है भाई तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। दादा तो होंगे नहीं, भतीजा तो होंगे नहीं, ये क्या हो जाएंगे, चचेरा भाई हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के यहाँ पे पिता के जो है भाई के लड़के हैं। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है।
क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस पंक्ति में जो है आप लोग के लुप्त संख्या दिए गए हैं, उसी लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करिएगा, ये स्टार प्रश्न लगा दीजिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आप लोगों के सामने ये, और इसका उत्तर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। चलिएगा समझते हैं इस प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है 25, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे हमको बताना है। तो हुआ क्या कि अगर हम इसको स्तंभ वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो 17 और 12 से हमको 25 लाना है। तो क्या करेंगे, अगर हम कि 17 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 5, और इस 5 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ये होता है 5 पचे 25, जो कि यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। अब सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, यही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। देखिएगा क्या ये सही होता है या नहीं। यहाँ पे लिखा है 13 और यहाँ पे 11, अगर 13 में से हम 11 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग करते हैं तो बिल्कुल आपके 4 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिएगा यही लॉजिक लगा देते हैं अंतिम वाले पंक्ति में। क्या लिखा गया है, जो है 19 और माइनस का कर देंगे 16, 19 में से 16 जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 9 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने जब भी आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग जो है जीके के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले जीके के प्रश्न इस क्लास का देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर उस क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है। पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। क्या लिखा है कि एलिस इन द वंडरलैंड, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एलिस इन द वंडरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि ये जो है लुइस कैरोल है, ठीक है। लुइस कैरोल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है। बताइएगा काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है आपके गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षिका विद और जो है प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। क्या बताना है आप लोगों को यहाँ पे कि मोहिनी अट्टम के जो है प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे डॉक्टर कनन रेले को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी का क्या नाम है, ठीक है, क्या कहलाता है। उत्तरी जो श्रेणी है हिमालय के उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये जो है बृहद हिमालय बोला जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि अकबर की शासन सभा यानी कि सिंहासन कहाँ पे स्थित है। अकबर की शासन सभा यानी सिंहासन कहाँ पे थी। तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है अकबर का सिंहासन आगरा में था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच जो है तेजी से की प्रक्रिया है, मतलब कौन सी प्रक्रिया है ये आप लोगों को बताना है। वैश्वीकरण देशों के बीच की, तो आपको बताना है कि ये जो है आपके एकीकरण की जो है प्रक्रिया है, ठीक है। एकीकरण आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि थूमर थूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। थूमर बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका उत्तर बनेगा कि राजस्थान का जो है लोक नृत्य क्या है, थूमर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है। क्या बताना है आप लोगों को कि सिकंदर लोदी का जो है पूरा नाम क्या है। तो सिकंदर लोदी जो है आपको बताना है निजाम खान है, ठीक है। निजाम खान जो है आप लोगों के
मूल नाम है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षा संबंध कब जो है मनाया जाता है? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन जो है कब मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है रक्षाबंधन आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है पूर्णिमा श्रावण मास में मनाया जाता है, ठीक है। जो पूर्णिमा होता है श्रावण के महीने में उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि गूगल सर्च इंजन किस वर्ष जो है लॉन्च किया गया था? मतलब जो गूगल हम लोग चलाते हैं, यूज करते हैं, ये किस समय जो है आया था? किस समय से गूगल को हम लोग यूज कर रहे हैं? तो आपको बताना है कि ये जो है 1998 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हुक ए सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक ए सिद्धांत किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट उत्तर आएगा कि प्रत्यास्था है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिबाधा का जो है ईसाई मतलब क्या है? प्रतिबाधा मतलब प्रतिरोध होता है, ठीक है, या प्रतिबाधा उसको बोला जाता है। तो इसका ईसाई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है, या प्रतिबाधा का पूछे तो ओम ही आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? चार मीनार स्मारक कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है क्लास में, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गलत युग्म को पहचानिए। इसमें जो है गलत युग्म कौन सा है, ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है सरोज वादक नहीं है, ठीक है। तो आपके गलत बोला गया था, तो यही गलत है। ये शहनाई जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है आप लोगों के तबला वादक है, तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों के गलत लिखा है शहनाई वादक। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब कौन से राज्य हैं जिसमें सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये प्रश्न पूछा गया है, तो केरला जो है इसी में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? स्वीट सिटी के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो आपके उत्तर क्या बनेंगे यहाँ पे? तो कहिएगा कि मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर, इसी को जो है यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल जो है आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि ये आपके जो है किससे संबंधित है? तो आपके उत्तर आएगा सिपाही विद्रोह 1857 से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचम पंचवर्षीय योजना और जो है अष्टम पंचवर्षीय योजना के बीच की योजनाओं को किस रूप में जाना जाता है? बताइएगा किस रूप में जानते हैं हम लोग इसको? तो आपके उत्तर बनेंगे आवर्तित जो है के रूप में जानते हैं, ठीक है। कह रहा है विल्हेम कॉनराड राइट गन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आपका उत्तर आएगा ये जो है एक्स रे का जो है खोज किया था, एक्सरे का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को जो है सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के जो है अधिकार को सुनिश्चित करता है बताने की कोशिश करेंगे। तो 70 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 19, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यदि वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है अनुच्छेद 93 करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे यारलुंग तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके उत्तर बनेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है बैडमिंटन
के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो ये जो है आप लोगों के उत्तर बनेंगे कि ये जो है उकेर कप, उबेर होता है, यहाँ पे उबेर कप होता है, ठीक है। उबेर कप आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सबसे अधिक शतक लगाने वाले जो है रिकॉर्ड किसके नाम है, ठीक है। आईपीएल जो है आप लोगों के, उसमें सबसे अधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो ये तो आप लोगों के किंग जी हैं, किंग कोहली, आप लोगों के विराट कोहली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके 25 जीके के प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग एक और कड़क जो है क्लास के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।